इंदौर में छापरी बस्ती के इस कच्चे मकान में छोटे से दरवाजे से प्रवेश सामान्य इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन सुशीला बाई के लिए नहीं। पोलियो के कहर ने सुशीला बाई को यूं चलने को मजबूर कर दिया हमेशा के लिए। लेकिन एक समस्या ने खेत में काम करने वाली सुशीला बाई की हिम्मत का इम्तिहान ले लिया। कुछ समय पहले तक सुशीला बाई को शौच के लिए खुले मैदान या खेतों में जाना पड़ता था, चाहे दिन हो या रात, ठंड हो या बरसात, जानवर या इंसान के खतरे की परवाह किए बगैर। लेकिन हाल ही में सुशीला बाई की डगर आसान हो गई। आज उनके घर में ही शौचालय है और कुछ ऐसी आसानी से वो शौचालय तक पहुंच जाती हैं। ये नतीजा है वाटर एड और चैरिटी वाटर जैसे संस्थानों की आर्थिक मदद और भारतीय ग्रामीण महिला संघ के जागरूकता अभियान का। आपके घर में जो टॉयलेट बनी है उसको उपयोग में करना शुरू कर दिया है ना। इस गांव में टोटल आदिवासी लोग बसे हुए हैं। जो बिजलपुर गांव के किसान हैं उनके यहाँ मजदूरी करने के हिसाब से ये आए और यहीं बस गए। और इस बस्ती में कोई भी सुविधा नहीं है, ना यहाँ पीने का पानी है इनके पास, ना टॉयलेट है। तो संस्था ने वाटर एड के सहयोग से एक इस महिला जिसका नाम सुशीला बाई है, इस बाई के घर में, क्योंकि ये अपंग महिला है, ये पैर से चल नहीं सकती है, तो इसको टॉयलेट जाने में बहुत कठिनाई होती थी। तो संस्था ने वाटर एड के सहयोग से इसके घर में टॉयलेट बनाया है। 103 परिवारों वाली छापरी बस्ती के 95% परिवार आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। जब से खेतों के आसपास दीवारें खड़ी हुई है, शौच के लिए जगह और भी सीमित हो गई है। अभी खेत खाली था तो जाया करता था, अभी हमको बहुत तकलीफ पड़ रही और खेत वाला अड़ोस पड़ोस का भी परेशान करते और जाते इधर तो गली में भी नहीं बैठने देते। ऐसे ये किसान लोग लड़ते, इधर कचरा फेंकते, इधर लेटरिंग आते करके मारना भी लग जाते। दरअसल इन लोगों को पता ही नहीं कि शौचालय बनवाना ज्यादा महंगा काम नहीं। इसमें क्योंकि हमने इसको पूरा कंप्लीट बनाया, सुपर स्ट्रक्चर बनाया, इसलिए 9,000 के करीब, 9-10 हजार रुपए के करीब खर्चा आया है। लेकिन अगर सुपर स्ट्रक्चर ना बनाया जाए और सिर्फ पल्ली की आड़ कर दी जाए तो कम से कम 4-4.5 हजार रुपए में शौचालय बन जाता है। लेकिन जो लोगों का ऐसा एक भ्रम होता है कि 12-15 हजार से कम में शौचालय नहीं बनता, इसलिए भी ये लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। अब हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि कुछ परिवार इस शौचालय को देखकर और कम लागत का शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे। आज मोहल्ला समिति छापरी बस्ती में कम्युनिटी टॉयलेट बनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन तमाम मुश्किलों और मंजिलों के बीच सुशीला बाई अपनी 17 वर्षीय छोटी बहन को स्कूल पढ़ने जरूर भेज रही हैं, इस उम्मीद में कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, चाहे सुशीला बाई चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी। सुशीला बाई के घर से निकलकर हम चल पड़े इंदौर की ही धार रोड पर बसी नट कॉलोनी की ओर। रानी, लता और निशा रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं। इनसे बात किए बगैर शायद ही कोई जान सके कि ये तीनों बहनें सुन बोल नहीं सकती। बीस साल की रानी अपनी माँ के साथ घर घर बर्तन मांजने जाती है। ठीक उसी वक्त 18 साल की लता और 17 साल की निशा के कदम स्कूल की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक इनकी आंखों में सपनों की चमक कम और डर का एहसास ज्यादा था। बस्ती के बाकी लोगों की तरह रानी, लता और निशा को भी शौच के लिए खुले इलाके में जाना पड़ता था। ऐसे में एक रात किसी दरिंदे ने हालात का फायदा उठाना चाहा। पहले बच्चियों में एकली जाती थी तो उनके साथ हरकतें होती थी, लुंगाड़ा उन लगते थे पीछे, तो फिर उनका पीछा मैं करती थी, तो मैं पकड़ने दौड़ती तो वो भाग जाते थे। फिर 2-4 दिन हुआ, फिर छोटी वाली गई तो उसके साथ ही हरकतें हुई, तो उसको चाकू बताया कि तेरे को फाड़ दूंगा, तेरे को मार डालूंगा। तो फिर उसके पापा को ले जाके उन्होंने बताया तो वो भाग गया, वो भी नहीं मिला।
जब ये मामला प्रकाश में आया तो वाटर एड, चैरिटी वाटर और भारतीय ग्रामीण महिला संघ ने मिलकर लता, रानी और निशा की सुरक्षा के लिए इनके घर में ही शौचालय बनवा दिया। हालांकि 240 परिवारों वाली नट कॉलोनी की 50% जनता को अब भी शौच के लिए खुले मैदान में जाकर खतरे उठाने पड़ते हैं। नट कॉलोनी की मोहल्ला समिति अब बोरिंग करवाने और गंदे पानी से निजात पाने के लिए ड्रेनेज लाइन बिछवाने की कोशिश कर रही है। भारतीय ग्रामीण महिला संघ इसमें मदद कर रहा है। बाहर जाते हैं लैट्रिन करने के लिए तो हमको बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। लोगों कोई पत्थर मारते हैं, कोई क्या करते हैं, ऊपर झाड़ पे चढ़ चढ़ के देखते हैं तालाब पे से, तो क्या करें, फिर भी हमको जाना पड़ता है, मजबूरी है अब हमारी। हमारे मोहल्ले में कोई शौचालय नहीं है। हमारे मोहल्ले में भी हम चाहते हैं कि एक शौचालय हो। हमारी भी बड़ी बड़ी लड़कियों ने तो लोग पत्थर मारते हैं। आज जवान बेटी है, उसकी मजबूरी आप भी समझते हो। उधर रानी, लता और निशा के पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर तमाम परेशानियों के बीच सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। स्कूल में भर्ती करवाया कि ये जो अपने कुछ बन के दिखाएं और कुछ नौकरी चाकरी से मिल जाए इन्हें और कुछ अपना जीवन सुधार करें, इज्जत से सामने वाले का मुकाबला कर सके, बोल सके, मान सम्मान रख सके सबकी। नट कॉलोनी से कुछ ही दूर पर है सम्राट नगर, जहां की महिलाओं ने कड़े संघर्ष के दम पर पूरी बस्ती को पानी मुहैया कराया। ये मुस्लिम इलाका है जहां महिलाओं के सामने अशिक्षा, पर्दा प्रथा और बाहर निकलने की पाबंदी जैसी चुनौतियां थी। लेकिन बस्ती से 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी खरीदने की मजबूरी ने इन्हें बेहाल कर दिया। तो तकलीफ ये उठाना पड़ती थी कि इतनी दूर से पानी लाते थे हम, और वो भी 1 रुपए की 1 कुप्पी पानी मिलता था हमारे को। हमने समिति बना के हमने वहाँ गए, हमने आवेदन दिए, फिर हमने ये बोरिंग करवाए। फिर रोड के लिए भी गए, रोड जाम करा हमने, तो वहाँ पर फिर बोला उन्होंने कि हम ड्रेनेज लाइन भी डलवाएंगे और रोड भी बनवाएंगे और लाइट का भी हो रहा है। हमको जब बुलाया वहाँ गए, भोपाल तक के गए हम लोग। हमको अनशन भी बहुत बोले हैं लोग कि तुम समिति में जा रहे हो तो वहाँ लोग उसको भेज देंगे। लाख की चूड़ियां बनाने वाली 11 महिलाओं ने भारतीय ग्रामीण महिला संघ के सहयोग से मोहल्ला समिति बनाई। समिति ने अपनी मांग स्थानीय विधायक, पार्षद और महापौर के सामने रखी। बात नहीं बनी तो आंदोलन भी किया। 2 साल की ये मेहनत रंग लाई और नगर निगम ने बस्ती में बोरिंग कराया। महिला समिति के सामने अगली चुनौती थी बोरिंग के पानी को घर घर तक पहुंचाने की। इस बार महिलाओं ने पाइपलाइन बिछाने की मुहिम छेड़ी और सिर्फ 2 महीनों में ये मांग पूरी कर दी गई। आज इन महिलाओं की बदौलत आसपास की बस्तियों को भी पानी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री इनके दफ्तर से एक टोल फ्री नंबर सेवा चालू की जाती है। उस टोल फ्री नंबर का भी यहाँ के लोगों ने काफी इस्तेमाल किया है, जैसे कि मच्छर के छिड़काव, मच्छर के छिड़काव के बारे में या ड्रेनेज के बारे में वहाँ पे रेगुलर कंप्लेंट्स करना और वहाँ से जोन से रेगुलर यहाँ पे फीडबैक भी लेने आते थे। सम्राट नगर में बिजली के खंभे और डिजिटल मीटर लग चुके हैं। अब इंतजार है ड्रेनेज सिस्टम का, ताकि रास्ते में फैले गंदे पानी और कीचड़ से मुक्ति मिले। अब मर्दों के ये आंसू बताने लगे हैं कि वे अपनी बस्ती की महिलाओं के कितने शुक्रगुजार हैं। हिम्मत और जुझारूपन की एक और मिसाल कायम की इंदौर की राजरानी नगर की महिलाओं ने। करीब 250 परिवारों वाली ये कॉलोनी कुछ समय पहले तक सड़क, ड्रेनेज सिस्टम और बिजली के अभाव से जूझ रही थी। यहाँ पर लोग चाहते थे कि बदलाव होए, किंतु इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से बदलाव लाया जाए। पुरुष लोग काफी समय से इसके लिए प्रयासरत थे। 20-25 सालों से इन लोगों ने काफी प्रयास किया। जब पुरुषों ने इस समस्या के आगे घुटने टेक दिए तो भारतीय ग्रामीण महिला संघ ने मोहल्ला समिति बनाने के लिए महिलाओं को मनाया। 8वीं 10वीं पास या इससे भी कम पढ़ी लिखी इन महिलाओं ने मोहल्ला समिति बनाई और गंदे पानी से मुक्ति के लिए ड्रेनेज सिस्टम लाने का अभियान छेड़ दिया। ड्रेनेज लाइन को लाने के लिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हम उस चीज से हरे नहीं, हमें जोश आता गया और अभी ड्रेनेज लाइन आई है पर अभी मतलब चालू नहीं हुई है। आखिरकार नगर निगम ने इस अवैध कॉलोनी में ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाई, लेकिन इस शर्त पर कि बस्ती का हर परिवार खर्च में 1000 रुपये की भागीदारी करेगा। मोहल्ला समिति की अगली मांग थी सड़क का निर्माण, क्योंकि बारिश के दौरान बस्ती में पानी भर जाने से पुरुषों के रोजगार और बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा था। महिला समिति की कई कोशिशों के बाद महापौर ने बस्ती में सड़क बनाने की मंजूरी दे दी।
हर परिवार ने खर्च में भागीदारी की 2000 रुपये की, बाकी खर्च नगर निगम ने उठाया। आज राजरानी नगर में बिजली के खंभे लग चुके हैं। यहाँ कुछ लोगों के पास बोरिंग के पानी की सुविधा भी है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस सोर्स से पानी पीते हैं, तो हम लोगों ने इसको टेस्ट करवाया पानी, तो इसमें इकोली, कोलीफॉर्म और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा काउंट हुआ। फिर हमने सोचा कि अगर प्लेटफॉर्म बना के थोड़ा सेफ साइड करें इसकी, तो क्या बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन कम होगा, इकोली कम होगा, क्योंकि यहाँ से कम 20 फीट पे टॉयलेट है। यहाँ से कम 20 फीट पे टॉयलेट है, तो टॉयलेट का जो सेप्टिक टैंक है, हो सकता है उसका पानी जो है नीचे वाले सोर्स में अगर मिल रहा हो, तो शायद इस वजह से इकोली इसमें पाएगा। और यहाँ पे बारिश के समय में पूरा पानी ऐसा यहाँ पे बिखरा हुआ होता है, और यहाँ पे काउड ये होने की वजह से भी थोड़ा सा पानी कंटेमिनेशन ज्यादा होता है। तो अभी फिर वापस हम लोगों ने जब थाला बनाने के बाद इसको क्लोरिनेशन करवाया, जब टेस्ट करवाया इसका, तो बहुत सेफ निकला पानी, बैक्टीरिया भी नहीं था और इकोली भी नहीं था। राजरानी नगर से कुछ ही फासले पर मौजूद है गणगौर नगर का सरकारी मिडिल स्कूल। मजदूरों के बच्चे इस स्कूल के छात्र हैं, लेकिन आज स्कूल के बच्चे कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि सही तरीके से हाथ कैसे धोए जाएं। साफ सुथरे और स्वस्थ रहने के ये गुर बच्चों ने भारतीय ग्रामीण महिला संघ के कार्यकर्ताओं से सीखे। पहले ऐसा साबुन से हाथ को मल, उसके बाद इस तरह से रगड़े। उसके बाद दूसरी स्टेप हमारी ये आएगी पीछे वाली हथेली की साइड, इसको हम लोग मछली बोलेंगे। ये होने के बाद इसके अंदर की जो गैप्स है, इसको इस तरह से रगड़ेंगे ताकि इसके अंदर की जो बैक्टीरिया है, मैल है, वो निकल जाए। इसको हम लोग फाइट बोलेंगे। उसके बाद ये अंगूठा इस तरह से रगड़े ताकि ये भी पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए, इसको हम लोग बोलेंगे व्हील। उसके बाद ये ब्रेसलेट, ताकि यहाँ पे जो लगी हुई गंदगी ये भी अच्छी तरह से साफ हो जाए। और इस हाथ को इसको बोलेंगे वॉच। और रहा फिर नाखून को इस हथेली पे ऐसा रगड़े ताकि नाखूनों में जो मैल है वो पूरी तरह से निकल जाए। इसको बोलेंगे हम लोग चुनमुन। इस तरह से स्वच्छता अभियान में स्कूल के प्रिंसिपल भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। स्कूली दीवारों पर लगे संदेश इसकी मिसाल हैं। बच्चे अब पीने का पानी निकालने के लिए टंकी में हाथ नहीं डालते। मैं पानी हाथ डाल के नहीं पीऊंगी, मैं घंटी से लेके। अगर मैं इस टंकी में हाथ डालती तो पानी गंदा हो जाता। बच्चों के जूते चप्पल करीने से जमे हैं। सफाई को लेकर बड़ी जागरूकता ने लड़कियों को काफी राहत पहुंचाई है। मासिक धर्म के समय स्वच्छता रखना, और साथ यहाँ पर भी हमने संदेश दिया है कि जब लड़कियाँ यहाँ आती हैं तो उनको जो पैड वगैरह बदलती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए ताकि ड्रॉप आउट रेट कम हो, लड़कियाँ जो हैं वो फ्रीली अपना इस काम को कर सकें और उसके लिए उन्हें छुट्टी मारने की जरूरत न पड़े। साफ पानी के मुद्दे को लेकर जहाँ पे हम लोगों ने इस विषय पे काम शुरू किया, तो स्कूल के पानी की भी जांच कराएगी। और पानी की जांच यहाँ के शिक्षक वर्ग से हम लोगों ने जब चर्चा की, तब इसमें इकोली कहाँ से आया है, बैक्टीरिया का क्या महत्व है, और इनसे होने वाली जो बीमारियाँ हैं, इस बीमारी को चलते हुए बच्चों में जो बढ़ता हुआ ड्रॉप आउट जो रेशो है, क्या हम लोग इसके ऊपर अगर कुछ काम करें तो क्या ये परसेंटेज ऑफ रेशो कम हो सकता है क्या। तो फिर सर और बाकी टीम के साथ मिल करके पानी को क्लोरिनेशन करके उसका पानी में से जो बैक्टीरिया जो परसेंटेज ऑफ रेशो उसको कम करके, क्या हमने जब देखा कि बच्चा ये पानी पीने से उसकी रेगुलरिटी बढ़ रही है। बच्चे अब स्कूल के साथ घर में भी सफाई रख रहे हैं, जिससे उनकी बीमारियां कम हुई हैं, स्कूलों में मौजूदगी बढ़ी है और वो अच्छी सेहत का लुत्फ भी उठा रहे हैं। साफ सफाई और अच्छे स्वास्थ्य के ये पाठ बच्चे अपने घर लेकर जा रहे हैं। मजदूर माता पिता अब बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये नई पीढ़ी जरूर है, लेकिन अब पुरानी पीढ़ी का भविष्य इसके हाथ में है।